दो फेज के बीच में 440 वोल्ट होता है तो तीन फेज के बीच में 660 वोल्ट होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। वैसे तो इसका कैलकुलेशन वेक्टर डिफरेंस से करते हैं जो काफी लेंदी होता है, लेकिन आपको शॉर्टकट में किसी को कैसे बताना है या समझाना है, यहाँ पास देखते हैं। हमारे पास तीन फेज जो होता है आर बाई बी, तो इन तीनों फेज में दो फेज के बीच का हम अंतर देखते हैं तो 120 डिग्री होता है। ये तीनों फेज हो गए। इन तीनों फेजों को जब हम साइन वेव में कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं तो इसको हम मान लेते हैं एक फेज ये हो गया आर बाय और बी। तो इन तीनों फेजों को बीच में जब हम देखेंगे, इसको कहीं से हम क्रॉस करेंगे तो तीनों फेजों के बीच में इंस्टेंट टाइम पे किसी एक फेज की जो वैल्यू होगी वो सीधे जीरो होगी। यहाँ पास ये वाले की वैल्यू कुछ है, यहाँ पास मान लेते हैं कि 240 वैल्यू है, और यहाँ पास भी कुछ इसकी वैल्यू है 240, एक पॉजिटिव अक्ष में और एक नेगेटिव अक्ष में। लेकिन यहाँ पास हम इस वाले की देखते हैं तो यहाँ वैल्यू कितना है, जीरो है। मतलब इंस्टेंट टाइम में किसी दो फेज के बीच में जो डिफरेंस आ रहा वो जीरो हो रहा। दूसरी चीज, यदि आपको किसी फेज के बीच में डिफरेंस मापना है तो किन्हीं दो फेज के बीच में ही डिफरेंस माप सकते हैं, तीन फेज के बीच में कभी भी डिफरेंस नहीं मापा जा सकता। तो जो हमारा वोल्ट मीटर होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम दो फेज के बीच में ही वोल्ट मीटर के माध्यम से मापेंगे तो हमको दो फेज के बीच के ही वैल्यू को दिखाएगा। हम तीन फेज के बीच में नहीं माप सकते, इसलिए हम पाते हैं कि दो फेज के बीच का अंतर 240 वोल्ट होता है, ना कि हम तीन फेज का माप सकते हैं।